इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ अजीत पवार का विमान। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता रहे हैं आपको, अजीत पवार के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें आपको कि बारामती में ये विमान हादसा हुआ है, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है, लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है अजीत पवार का विमान। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार और उनका विमान क्रैश हो गया है। इसके साथ ही बताते चले कि लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, अजीत पवार के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हुआ क्रैश, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ अजीत पवार का विमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है महाराष्ट्र से। बता दें कि प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया है बताया जा रहा है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अजीत पवार उस प्लेन में थे या नहीं। साथ ही बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि किसी के भी बचने की उम्मीद कम है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विमान की स्थिति को देखते हुए इतना तय है कि जो लोग भी उसमें थे उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उस विमान में बैठे थे कि नहीं बैठे थे। बताते चले कि विमान बताया जा रहा है कि मलबे में दब गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में एक हलचल हुई है जहां महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसा हुआ है, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। ये सीधी तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें बयां कर रही है कि कहानी क्या होगी। पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है विमान। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जितने भी लोग उस विमान में होंगे शायद उनकी जिंदगी पर आशंका बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज की खबर पर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सीधा जुड़ रहे हैं सुनील शर्मा। सुनील, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जिस तरह देखा जाए, अजीत पवार बारामती भीषण का विमान हादसा है, क्रैश, और डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान था। महाराष्ट्र के बारामती क्रैश हुआ विमान, सवार थे अजीत पवार। अभी तक तो पता नहीं चल पाया है क्रैश किस वजह से हुआ है और क्या तकनीक थी उसमें। सारी चीजें अभी तो नहीं हो पाई क्लियर। वहां पे लोग पहुंच रहे हैं तो अभी धीरे धीरे कि लोगों को मालूम पड़ेगा क्या हुआ, किस तरह हुआ ये हादसा, क्रैश, और कैसे हुआ एक क्रैश। जी सुनील, आपको थोड़ा रोकूंगी और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जरा इसमें ये भी बताइए कि अभी क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और तस्वीरें हम लगातार आज की खबर पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें लग रहा है कि विमान बिल्कुल मलबे में दब चुका है। और कितने लोग उसमें मौजूद थे, क्या स्थिति बनी हुई है, और डिप्टी सीएम अजीत पवार क्या उसमें थे कि नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है इस वक्त। जी सुनील, जवाब दीजिए जरा स्थिति का, जिस तरीके से स्थिति हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह देखा जाए अभी तो कहना मुश्किल हो पा रहा है कि कितने लोग सवार थे, कितने लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे। अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ही कंफर्म होता है सारी चीजें, हमारे पास सारी चीजें आएगी तो सबसे हम बता सकते हैं कि कितने लोग सवार थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे,
क्या मीटिंग थी? बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हुआ है। तकनीकी अभी तो इस बारे में जानकारी अभी तो नहीं हो पाई है, पुष्टि नहीं हो पाई है। बारामती में किस तरह कहाँ जा रहे थे, कितने लोग सवार थे, अभी तक कुछ इसमें निकल के नहीं आया सामने। क्या तकनीक थी, क्यों क्रैश हुआ, जैसे कुछ तकनीक सामने आती है और क्या है इसमें कुछ जानकारी निकल के आती है तो थोड़ा मालूम पड़ जाएगा इसमें सारी चीजें। सुनील, हम लगातार एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विमान खेत में क्रैश हुआ है और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, मलबे में दब चुका है। सुनील, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं और राजनीतिक हलचल इस वक्त नजर आ रही है महाराष्ट्र के बारामती में। बता दें आपको कि विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। ये दुर्घटना बताई जा रही है कि अजीत पवार का ये विमान क्रैश हुआ है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, खबर सामने नहीं आ पाई है कि आखिर अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उस विमान में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, कितने लोग उस विमान में मौजूद थे, क्योंकि जो हालत तस्वीरों में नजर आ रही है विमान की वो बहुत ज्यादा खौफनाक है, डराने वाली तस्वीर है। इसलिए क्योंकि पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा विमान मलबे में दब चुका है और जो सूक्ष्मदर्शी भी आसपास नजर आ रहे हैं, खेतों में ये विमान गिरा है और जो सूक्ष्मदर्शी जो नजर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देख करके हैरान है। धुएं का गुबार, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आशिक खबर पर आप सीधा देख रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है आसपास और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आशिक खबर पर हम दिखा रहे हैं आपको। बारामती से सीधा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे और वो भी स्थिति पर जिस तरीके से उनकी भी नजर बनी हुई है, पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है पूरा विमान। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। हालांकि अभी भी स्थिति नहीं पता चल पाई है कि विमान में ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, विमान में पवार थे अजीत पवार को लेकर के ये बड़ी खबर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विमान की, उसमें अजीत पवार मौजूद थे और उनके साथ 6 और लोग मौजूद थे। अब किस तरीके से हालात हैं अभी इस पे संशय बना हुआ है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिवली आशिक खबर पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि उस विमान में अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे और उनके साथ 6 और लोग मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत पवार समेत 6 लोग उस प्लेन में मौजूद थे। हालांकि तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही हैं उसमें बहुत सारी जो संशय की स्थिति भी पैदा हो रही है कि अगर डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उस प्लेन में मौजूद थे तो फिर इस हादसे की आगे की तस्वीर क्या होने वाली है, ये सवाल बहुत ज्यादा अब जरूरी हो चुका है इस पूरे मामले में। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक तौर पर यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां एक विमान हादसा सामने आता है और फिर पता चलता है कि यह विमान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ा हादसा, तस्वीरें खौफनाक हैं, डराने वाली हैं। प्लेन के चीथड़े उड़ गए हैं, ये गुबार आप देख रहे हैं धुएं का। बता दें कि अजीत पवार कहा जा रहा है कि बारामती किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में इस तरीके का हादसा हुआ है। साथ ही बताते चले कि प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है।
एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल सपोर्ट के लिए पूरा प्रशासन तैयार है, मौके पर डिस्पैच कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल सपोर्ट भी डिस्पैच कर दिया गया है मौके पर। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रह रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं कि आखिर एक प्लेन के चीथड़े उड़ गए और उसमें सवार थे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा अजीत पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार उस प्लेन में मौजूद थे, उनके साथ 6 लोग और मौजूद थे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते, सूत्र ये बता रहे हैं कि तकनीकी खराबी के चलते ये प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि कहा जा रहा है कि बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे अजीत पवार, जहां पर ये हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त हादसा। अजीत पवार खुद उस प्लेन में मौजूद थे और इस प्लेन की स्थिति कहानी बता रही है कि क्योंकि चीथड़े उड़ गए हैं, मलबे में पूरा विमान दब गया है। हालांकि मौके पर मेडिकल सपोर्ट और प्रशासन पहुंच गए हैं, डिस्पैच कर दिया गया है तुरंत एम्बुलेंस को, ताकि तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए, तुरंत मेडिकल सपोर्ट दिया जाए, तुरंत जो लोग भी इस स्थिति में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाए। इसके लिए डिस्पैच कर दिया गया है, प्रशासन एक्शन में है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों में हलचल दिख रही है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसा, डिप्टी सीएम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, लगातार एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है, हालात गंभीर हैं डिप्टी सीएम के, और यही तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें आज की खबर पर आप देख रहे हैं सबसे पहले, सबसे तेज, क्योंकि खबर जहां हम वहां। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की हालत गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं और तस्वीरें भी वही बयां कर रही हैं, क्योंकि धुएं का गुबार और पूरा विमान मलबे में दब चुका है और अजीत पवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि राजनीतिक तौर पे एक बहुत मजबूत चेहरा है अजीत पवार। 13 साल में अजीत पवार को 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद मिला था। पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ भी घायल हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारी नजरें आज की खबर की नजरें इस पूरी खबर पर बनी हुई हैं और लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आई है। लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ भी घायल हो गए हैं। सभी के घायल होने की खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार बुरी तरीके से घायल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार, ये 2 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। बारामती में विमान हादसा, अजीत पवार का ये विमान क्रैश हुआ है और तुरंत मेडिकल सपोर्ट के लिए डिस्पैच किया गया एम्बुलेंस को, प्रशासन वहां पहुंची। देखिए पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, एम्बुलेंस जा रही है, तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले पर निगरानी रखी जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक्सक्लूसिव खबर, अजीत पवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। बता दें कि जिला परिषद चुनाव को लेकर के आज बारामती के एक सभा करने के लिए एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से
जा रहे थे अजीत पवार। ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं हम। हादसे में अजीत पवार गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि वो जिला परिषद चुनाव को लेकर के आज बारामती में एक सभा करने के लिए प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। बता दें कि लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और धुएं का गुबार कहानी बयां कर रहा है कि कितना ये दुर्घटना कितनी ज्यादा गंभीर है और हालात भी बहुत ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से ऐसा पता चलता है। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ भी घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, क्या खबर सामने आ पा रही है? बताया जा रहा है कि किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और ये सबसे बड़ी खबर कि अजीत पवार घायल हैं गंभीर रूप से। जिस तरह जगह महाराष्ट्र के बारामती एनसीपी नेता अजीत पवार का विमान गंभीर रूप से दुर्घटना हो गया। बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया है। वह किसी कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे थे। महाराष्ट्र के बारामती आसपास के एनसीपी नेता अजीत पवार का निजी विमान दुर्घटना हो गया है। कि बताया जा रहा है कि लैंडिंग कोशिश की करते प्लेन क्रैश हो गया। किसी की कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। अभी स्पष्ट नहीं है कि विमान में क्रैश लैंडिंग या कोई तकनीक खराबी चलते हुए हादसा हुआ है। जी, लेकिन तुरंत प्रशासन एक्शन में है और जैसा हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एम्बुलेंस भी नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। तुरंत कार्रवाई की गई है, तुरंत डिस्पैच किया गया एम्बुलेंस को, मेडिकल सपोर्ट तुरंत दिया गया है। हाँ, मौके से सामने आई तस्वीर देखा जा सकता है कि विमान का आग लगी है, तेज धुआं उठ रहा है। देखा जा सकता है कि अजीत पवार का विमान कहीं खेत में क्रैश हुआ है। पूरा विमान जलकर राख हो चुका है। वीडियो में क्रैश साइड की तस्वीरें विमान के चेहरे से, और वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। वहां पे सारी चीजें अभी चल रही है। जिस तरह देखा जाए, अजीत पवार बारामती किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे जब रास्ते में हादसा हो गया। सुनील, तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं और बताया जा रहा है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंच रहे थे डिप्टी सीएम, और उस समय ये हादसा हुआ है। और सभाएं उनकी आज 4 थी बारामती में, उससे पहले ये हादसा हो गया है। अभी करंटली सिचुएशन क्या बनी हुई है? सूक्ष्मदर्शियों की अगर बात करें, प्रशासन किस तरीके से एक्शन मोड में है, किस तरीके से अलर्ट है? अभी तक कहना ये मुश्किल हो रहा है कि वहाँ पे अभी जिस तरह वहाँ पे लोग फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सारी चीजों तकनीक है, कैसा हादसा हुआ, किस वजह से हादसा हुआ। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, आप। अजीत पवार के विमान क्रैश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, डीजीसीए का बयान भी आ गया है। अजीत पवार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई से अपने क्षेत्र बारामती के लिए निकले थे पवार। जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे पवार। अजीत पवार के विमान क्रैश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, लगातार एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अब डीजीसीए का बयान भी आ गया है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कहानी भी वही बयां हो रही थी तस्वीरों से, और लगातार हम आपको सबसे पहले सबसे तेज खबरें बता रहे थे। और तुरंत हमने बताया कि उस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बैठे थे और उनके साथ पर्सनल स्टाफ, असिस्टेंट, उनके पर्सनल विमान स्टाफ मौजूद था। और बता दें कि अब बयान भी सामने आ गया है, 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती पहुंचना था अजीत पवार को। इस दौरान लैंडिंग के दौरान बता दें कि उनका विमान क्रैश हो गया, क्योंकि रनवे से बताया जा रहा है कि रनवे से विमान उतर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि बता दें आपको कि अभी अजीत पवार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। सुनील, 6 लोगों की मौत हो गई है मौके पर ही, और हालांकि अजीत पवार पे निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ, जिस तरह देखा जाए, महाराष्ट्र से सामने आ रही थी राज्य में स्थित बारामती की प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें एनसीपी नेता डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बुधवार 28 जनवरी
को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत की समिति सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था। उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे से निर्वाचित से शुरू होना था। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडरे सभा करना था। दोपहर में 3 बजे करंज पूरे जनसभा संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम 5:30 बजे से प्रस्तुत में था। जी, हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि स्थिति कैसे बनी हुई है सुनील अजीत पवार की, लेकिन जो 6 लोग उस विमान में मौजूद थे उनकी मौत की खबर स्पष्ट हो गई है, क्योंकि डीजीसीए ने बयान जारी कर दिया है अब। जी बिल्कुल, बारामती प्लेन क्रैश से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं अजीत पवार का इलाज चल रहा है। जी, लगातार हम बता रहे हैं खबरें, क्योंकि राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में हुई है और ये बड़ा हादसा, विमान का बड़ा हादसा नजर आ रहा है। सुनील, क्या अब तक स्पष्ट हो पाया है कि किन कारणों से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? क्योंकि हालांकि प्रथम दृष्टया में ये कहा जा रहा है कि रनवे से उतर गया था विमान, लेकिन क्या अभी भी स्थिति क्लियर हो पाई है कुछ? अभी तो कहना मुश्किल है। अभी वहां पे छानबीन चल रही है और जिस तरह दुर्घटना हुआ है अभी भी एक पहला शव निकाला गया है। इसमें विमान 6 अजीत पवार के साथ अलावा 6 लोग थे, इसमें अभी पहला शव निकाला गया है। जी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि इस खबर के बाद सुप्रिया सूले बारामती के लिए रवाना हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक हलचल नजर आ रही है और राजनीतिक चेहरे भी अब कहीं ना कहीं बारामती पहुंच रहे हैं। सुप्रिया सूले बारामती पहुंच रही हैं, रवाना हो गई है सुप्रिया सूले। बड़ा चेहरा, महाराष्ट्र का राजनीतिक बड़ा चेहरा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनील, राजनीतिक चेहरे भी अब कहीं ना कहीं बारामती पहुंच रहे हैं। सुनील, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत दादा पवार का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सबसे तेज, सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। सुप्रिया सूले, बड़ा राजनीतिक चेहरा, रवाना हुई है वो बारामती के लिए। सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार रेजिडेंस पहुंच रहे हैं, यानी कि परिवार भी अब कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है। डीजीसीए का ये बयान, 6 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सुप्रिया सूले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार बारामती पहुंचने वाले हैं, दिल्ली से रवाना हुए हैं वो। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं। और बता दें कि इस क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में चेहरे भी, जो राजनीतिक चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनके भी मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले सुप्रिया सूले की खबर सामने आ रही है कि वो बारामती के लिए रवाना हुई हैं दिल्ली से। उसके साथ ही सुनेत्रा और साथ ही पार्थ पवार भी दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी खबर सामने आई है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हुआ है। साथ ही बता दें कि इस विमान में उनके पर्सनल असिस्टेंट, विमान स्टाफ समेत 6 लोग मौजूद थे और उन 6 की अब मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अजीत पवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लगातार उनके हेल्थ पर निगाहें बनी हुई हैं लोगों की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। तस्वीरें और धुएं का गुबार कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा है
क्योंकि उनके साथ तमाम जो लोग मौजूद थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी मौत की खबर डीजीसीए ने कंफर्म कर दी है। 6 लोग अजीत पवार के साथ मौजूद थे और उनकी मृत्यु हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम के पद को उन्होंने संभाला था। महाराष्ट्र से ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। बता दें आपको कि मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में अजीत पवार मौजूद थे। 13 साल में अजीत पवार को 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद मिला था। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक। तब पृथ्वीराज चौहान उस समय महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे, तब अजीत पवार को यह जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक तब भी सीएम पृथ्वीराज चौहान थे। उसके बाद 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तब महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आज की खबर पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं। कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं कि पूरा विमान ही मलबे में दब चुका है। आसपास धुएं का गुबार उड़ता नजर आ रहा है और आसपास कुछ भी नहीं है। और तभी से संशय बना हुआ था कि आखिर इस विमान में कितने लोग मौजूद होंगे, अजीत पवार विमान में थे या नहीं, ये तमाम सवाल थे। और लगातार आज की खबर की निगाहें बनी हुई थी और हम लगातार आपको खबरें बता रहे थे। और तब ये बड़ी खबर सामने आई कि उस विमान में अजीत पवार मौजूद थे। मलबे की तस्वीरें, विमान के चीथड़े उड़ गए हैं, शव इधर उधर आपको बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। दुर्घटनाग्रस्त ये विमान, दुखद तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार के विमान का आज विमान हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग मौजूद थे, जिन 6 की मृत्यु हो गई है। दे ऑल आर डेड। हालांकि अभी भी अजीत पवार की हेल्थ स्थिति पर, स्वास्थ्य स्थिति पर संशय बना हुआ है। पूरा विमान जल के खाक हो चुका है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। आग की लपटें और धुएं का गुबार एक साथ नजर आ रहा है। आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ये दुर्घटना इतनी ज्यादा खौफनाक दिख रही है। लैंडिंग के कोशिश के दौरान रनवे से बताया जा रहा है कि विमान उतर गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हुए हैं और विमान पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है। बता दें आपको कि अजीत पवार की उम्र 66 साल है और उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनसीपी चीफ की हालत के बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश की यह खबर सामने आई, जिसके बाद राजनीतिक हलचल भी नजर आ रही है। सुप्रिया सुले, एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, वो बारामती के लिए
तुरंत रवाना हुई। अब मूवमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि काफी वक्त से एक राजनीति का एक बड़ा चेहरा अजीत पवार रहे हैं और 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम का पद भी ग्रहण कर चुके हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, और लगातार ये कारवां चलता रहा। हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं और संशय पैदा कर रही हैं कि स्थिति इस वक्त क्या बनी होगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, और हालात ऐसे हैं कि मलबे में पूरा विमान दब चुका है। धुएं का गुबार, आग की लपटें कहानी बयां कर रही हैं कि कितना गंभीर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि अभी भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इंतजार हो रहा है प्रशासन का भी, और किस तरीके से अभी भी अजीत पवार के स्वास्थ्य पर क्या अपडेट है ये सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें संशय पैदा कर रही हैं। आसपास के लोग, प्रशासन अलर्ट हैं। अजीत पवार की तस्वीरें, इस वक्त की बड़ी खबर, ये महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं। ये बड़ा हादसा, राजनीति का एक बड़ा चेहरा, हालांकि अभी भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि क्या हेल्थ अपडेट इस वक्त है अजीत पवार का, लेकिन हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मौके की तस्वीरें हैं जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और डेड बॉडी के जो पार्ट्स हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं अजीत पवार और उनके साथ जो स्टाफ मौजूद था, प्लेन स्टाफ जो मौजूद था, क्योंकि प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था ये, एक चुनावी सभा के लिए बारामती पहुंचना था अजीत पवार को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत पवार का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं है। एक बड़ा राजनीतिक चेहरा जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे कि धुएं का गुबार और आग की लपटें कहानी क्या बयां कर रही हैं। डेड बॉडी के पार्ट्स कैसे बिखरे पड़े हैं और पूरा विमान मलबे में दब गया था। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार समेत तमाम लोग जो उस विमान में सवार थे, उन सब की मृत्यु हो चुकी है। अजीत पवार का निधन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ,
अजीत पवार का विमान क्रैश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, एक बड़ा राजनीतिक चेहरा। अजीत पवार का निधन हो चुका है और ये दो तस्वीरें, बारामती में विमान हादसा, अजीत पवार का ये विमान था जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। धुएं का गुबार, आग की लपटें, आसपास के लोग, आसपास बिखरी पड़ी डेड बॉडी पार्ट्स, ये तस्वीरें अपने आप में ही कहानी बता रही थी। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि अजीत पवार ने राजनीति को नए आयाम दिए।